हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अगेन तमाરું स्वागत છે જ્ઞાન ઝલકમાં, જ્યાં તમને મળે છે વિવિધ પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ. સાથોસાથ મિત્રો આપણે રોજ મળતા રહીએ છીએ લાઈવ ટેસ્ટના માધ્યમથી પણ. ટાટ 2023 જ્યારે આવી રહી છે ત્યારે આપના દ્વારા વારંવાર આવતી કમેન્ટ્સને ધ્યાને રાખીને હિન્દી પદ્ધતિના કેટલાક પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ મૂકું છું. હાલ 20 માર્કની ટેસ્ટ છે. 20માંથી આપને કેટલા માર્ક આવે છે કોમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. ખાસ કરીને એવા વિદ્યાર્થીઓને કહી દઉં કે જે વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવી વિચારણા છે કે ભાઈ અમે હિન્દી પદ્ધતિ માટે અલગથી ક્વેશ્ચન કરવા પડશે, તો ભાષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે અમે 2 વિડીયો બનાવેલા છે એ કોમન વિડીયો છે મિત્રો. ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત તેમજ કોઈ બી ભાષા હોય, અંગ્રેજી ભાષાની અંદર થોડુંક ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આ ક્વેશ્ચન નથી પૂછાય. બાકી દરેકની જે તમે સંકલ્પનાઓ સમજવા માટે કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછાય એ માટે આપણે અલગ અલગ મેથડથી પણ આપણે તૈયારી કરાવી રહ્યા છીએ. આપની માટે હિન્દીનો મોડલ પેપર છે, આવતીકાલે 12 વાગ્યા પહેલાં અપલોડ થઈ જશે ચેનલમાં, તો ચોક્કસથી જોઈ લેજો કે જૂના વર્ષની અંદર જે જૂનો વર્ષ છે તમે મોડલ પેપર તરીકે પણ ગણી શકો એમ છો, તો એ ચોક્કસથી જોઈ લેવો. વાત કરીએ હવે સીધી જ આપણા प्रश्नोत्तरी विषय। तो प्रश्न नंबर 1 है मित्रों कि भाषा के कितने कौशल है, 3, 4, 5 या 2। तो आपका जो प्रति उत्तर आएगा वो 4 है, श्रवण, कथन, वांचन और लेखन। तो इन 4 कौशल्य के बारे में आप ज़्यादातर पढ़े, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में सूचनाएं मातृभाषा में दी जाती है, हिंदी भाषा की मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बंद करने से छात्र नई भाषा प्रतीक रूप से समझ सकते हैं। इसी विधि में छात्रों को हिंदी का वातावरण नहीं मिलता। तो आपका प्रति उत्तर होगा सी ऑप्शन। इसी विधि में मातृभाषा का प्रयोग बंद करने से छात्र नई भाषा प्रतीक रूप से समझ सकते हैं। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? 14 सितंबर 1949, 24 सितंबर 1947, 24 सितंबर 1948, 24 सितंबर 1950। તમારો જવાબ આવશે અહીંયા 14 સપ્ટેમ્બર 1949માં હિન્દીને ભારતીય સંઘની રાજભાષાના રૂપમાં માન્યતા અપાઈ છે। भाषा कैसे आत्मसात होती है? रटने से, पढ़ने से, लिखने से या समझकर उपयोग करने से? तो आपका प्रति उत्तर आएगा समझकर उपयोग करने से। भाषा की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उचित आदतों का निर्माण करना, अर्थ ग्रहण पर उचित भार देना, शुद्ध उच्चारण को ध्यान में रखना, अ, ब और क। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा अ, ब और क, यानी कि उपरोक्त तमाम। उचित भाषा का निर्माण करना, अर्थ ग्रहण पर उचित भार देना, शुद्ध उच्चारण का ध्यान देना। भाषा शिक्षण के सूत्र के मूलभूत उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सरल और सहज बनाना, शिक्षा में मनोरंजन का बढ़ावा देना, शिक्षा को बाल केंद्रीय बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका प्रति उत्तर होगा वो होगा शिक्षा को सरल और सहज बनाना। उसके बाद हम अगर 7वें प्रश्न पे पूरा बात करें तो भाषा सीखने की शुरुआत किस कौशल्य से होती है? कथन, लेखन, पठन और श्रवण। तो हम जैसे कि जानते हैं श्रवण से हमारा भाषा कौशल्य की सीखने की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 8वां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न है बालक भाषा कैसे सीखता है? पढ़ने से, अनुकरण से, अनुभव से या शिक्षक से? तो अनुकरण से बालक भाषा सीखता है। मातृभाषा का ज्ञान हिंदी सीखने में बाधा डालता है, उपकारक होता है, बाधा भी डालता है और उपकारक भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी बाधाएं आती हैं, कभी कभी उपयोग भी होता है उसका। अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप निर्धारित लक्ष्यांक को सिद्ध करने का साध्य है, साधन है, आत्मा है या उपर्युक्त सभी? तो आपका विकल्प होगा साधन है। अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप निर्धारित लक्ष्यांक को सिद्ध करने का साधन मात्र है। मौन वचन की विशेषता नहीं है। मौन वचन केवल आंखों से किया जाता है। मौन वचन की गति सस्वर वाचन से अधिक होती है। यह वाचन में आरोह अवरोह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नाना जन के लिए अधिक उपयोगी होता है।
मौन वाचन यानी कि मुख वाचन होता है जो मन में पढ़ाई देना, मन में जो पढ़ते हैं उसे हम मौन वाचन कहते हैं। तो यहाँ पर वाचन में आरोह अवरोह का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से सकर्मक अकर्मक ऐसे दो भेद किसके हैं? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो आपका प्रति उत्तर आएगा संज्ञा। शब्द समृद्धि का प्रकार नहीं है। काव्य शब्दावली आपका जवाब आएगा। श्रव्य शब्दावली नहीं आएगा, सक्रिय शब्दावली नहीं आएगा, दृश्य शब्दावली नहीं आएगा। अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है 5, 4, 2 या 3। तो आपका प्रति उत्तर आएगा 3। सामान्य रीते मित्रों याद रखो कि अलग अलग भाषाओं है ने गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा एवी है कि जे प्रत्यक्ष भाषा तरीके पण भणावाय छे। क्या क्या अंग्रेजी अंदर तो हजू आपणे गुजराती ने इन्क्लूड करीए छीए, अनुवाद मेथड आवी जाय छे, परंतु ज्यारे आपणे हिंदी विषे बात करता होय, त्यारे गुजराती विषे बात करता होय, त्यारे आपणे भाषानी अंदर गुजरात जे ते मातृभाषा छे एनो उपयोग न करवो जोईए, कारण के ए भाषाओ एवी छे। संस्कृत में पण प्रत्यक्ष शिक्षण होय तो संस्कृत बहुत सारी रीते समझी शकाय। ए ज रीते हिंदी पण अनुवादनी प्रक्रिया छे महत्तम ओछी होवी जोईए। 3 जवाब आवशे। भाषांतर के कितने प्रकार है? तो भाषांतर के 8 प्रकार है। विशेषण के कितने भेद है? तो हम जैसे कि जानते हैं 4 भेद विशेषण के माने जाते हैं। अनुवाद करते समय खास क्या याद रखना चाहिए? भाव की जगह भाव होना चाहिए, शब्द की जगह शब्द ही होना चाहिए, भाव नहीं। मुहावरे और कहावतों का अनुवाद करते समय अनुवादित रचना में मुहावरे और के होठों का प्रयोग होना चाहिए। अ और क। तो हमारा जवाब आएगा भाव की जगह भाव होना चाहिए और मुहावरे और कहावतों का अनुवाद करते समय अनुदित रचना में मुहावरे के वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। नाटक का प्राण तत्व क्या है? कथा, वस्तु, संवाद, पात्र या अभिनय। तो आपका प्रति उत्तर यहाँ पर आएगा अभिनय है। भाषा संप्रतीत के कितने भागों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा 6। भाषा संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर याद रखना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जोड़ी में डिवाइड किया है। पंडित, पंडिताइन, नेता, नेतारीन, बादशाह, बेगम, मोची, मोचिन। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होता है नेता, नेतारीन, ऐसी कोई जोड़ी कहीं पर हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए ये शब्द बोलचाल की भाषा में नहीं माना जाता है। तो मित्रों आ था आपड़ा 20 प्रश्न जे पद्धतिना तमने खूब उपयोगी थाय ए माटे बनावेला हता। 20 मांथी तमारा केटला मार्क थया મને ચોક્કસથી कमेंट बॉक्स में जणावजो। आपने द्वारा मित्रों ने विविध विडियो छे मूकवामां आवे छे तो ए विडियोने पण अचूकथी जोजो। आपणा गुजराती भाषाना पद्धतिना प्रश्न तमने उपयोगी बनशे। साथोसाथ शैक्षणिक मनोविज्ञाननी सीरीज तमने खूब 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 उपयोगी बनशे। जूना विडियो तमे जोई लेवा, जूना विडियोसनी कमेंट्स जोई लेवी। दरेक आपणा विडियोमांथी अमुक क्वेश्चन छे पूछाय छे अने जे पूछाय छे ए ज तैयारी तमने करावे छे ज्ञान झलक। थैंक यू। बाय बाय।